नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स पढ़ा था, जैसे कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं या किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका अर्थ समझते हैं। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए यदि कोई राशि है x, उसमें बोला जा रहा है 10% की वृद्धि की जाए तो उसका जो नया मान है वह पहले मान का क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कोई राशि x, तो यह अपने आप में 100% है, मतलब x गुणा 100/100 है। अब उसमें बोला जा रहा है कि 10% की वृद्धि हो तो x गुणा 100/100 था, उसमें बोला जा रहा है 10% की वृद्धि हो, मतलब 100 धन 10/100 हो जाएगा। तो इस तरह से जो नया प्रतिशत है वह क्या हो जाएगा, उसका जो नया मान है वह x का मतलब पहले मान का 110% हो जाएगा। 110/100 मतलब 110%। तो देखिए, यदि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जा रही है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, उस राशि का 110% कर देना है। इसी तरह और बोला जाए कि किसी राशि में 25% की वृद्धि की जाए तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, उस राशि को उसके 125% से गुणा कर देंगे, मतलब 125/100 से। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 80 रुपया है। अब उसमें बोला जा रहा है 15% की वृद्धि की जाए तो सीधी सी बात है, जो उसका प्रारंभिक मूल्य है 80 रुपया, उसका क्या हो जाएगा, 15% वृद्धि मतलब 115। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 115/100। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इस तरह हो जाएगा यह 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9। तो इस तरह से यदि 80 रुपये में हम 15% की वृद्धि करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 92 रुपया प्राप्त होता है। देखिए, ये सब परसेंटेज का बेसिक्स है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जाने बिना हम परसेंटेज के क्वेश्चन को आगे हल नहीं कर पाएंगे, तो इन सबको आप ध्यान से समझिए। देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब स्पीड से गाड़ी चला रहा है। यदि वह स्पीड को 25% बढ़ा देता है तो उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी, यह हमें बताना है। तो देखिए, शुरू अपना प्रारंभिक जो चाल हो कितना है, अभी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चला रहा है। अब उस स्पीड में हम 25% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, 25% उसको बढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले चाल का 25% बढ़ा देंगे, मतलब 100 में 25 जुड़ जाएगा, मतलब 125% हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, और यह हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 पंचे 75। तो इस तरीके से जो उसका नया चाल है वह क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यदि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा में 25% की वृद्धि कर रहे हैं स्पीड में। अब देखिए, प्रतिशत कमी का अर्थ समझते हैं। तो जैसे कि यदि बोला जाता है कि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले मान का क्या हो जाता है, 100 में -10% अर्थात 90% हो जाता है। जैसे कि देखिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई राशि है x, उसमें हम 10% की कमी कर रहे हैं। तो देखिए, x जो है वो अपने आप में क्या है, अभी 100% है, 100% है। तो उसके 100% में हम क्या करेंगे, 10% की कमी करेंगे। तो 100 में 10% की कमी करेंगे तो मतलब यह क्या हो जाएगा, x उसका 100%, और 100% मतलब 1 होता है, 100/100। तो 100/100 में आप क्या करेंगे, उसमें 10 की कमी करेंगे तो 100 - 10/100 हो जाएगा। इस तरीके से x का 90% हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी, यदि उसका आय 20% घट जाए तो उस व्यक्ति की नई आय क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 6000 रुपया है,
तो 6,000 रुपया उसका मासिक आय। उसमें क्या बोल रहे हैं, यदि उसका आय 20% घट जाए तो इसको हम 20% घटाएंगे, मतलब यह अपने आप में भी क्या है 100% है। उसमें हमें क्या करना है, 20 की कमी करना है, तो यह ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6,000 गुणा 100 में 20 घटेगा तो क्या होगा 80। इस तरीके से जो उसका प्रारंभिक मान है मतलब 6,000 रुपया है, उसका यह क्या हो जाएगा, 20% की कमी करेंगे तो 80% हो जाएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल। अब इसको हल कर लेंगे तो 0 0 8 छक्के 48। इस तरीके से 6,000 रुपया में हम 20% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा 4800 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों का अर्थ समझ लिया। यदि हम प्रतिशत वृद्धि बोलते हैं तो जितने प्रतिशत की वृद्धि बोला जा रहा है उतने प्रतिशत की डायरेक्ट क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह प्रतिशत कमी बोलता है मतलब जो अपना प्रारंभिक मान रहेगा उसमें जितना प्रतिशत की कमी बोला जाएगा उतने प्रतिशत की कमी करके गुणा कर देंगे। देखिए अब देखते हैं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम एक सूत्र यूज़ करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो देखिए जैसे कि इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति की आय कितना है 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय जो है कितना हो गया 96 रुपया हो गया। मतलब यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, प्लस 16 रुपया की वृद्धि हो रही है। 80 रुपया से 96 रुपया हुआ, मतलब इसमें 16 रुपया की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमें इसी को बताना है कि इसमें जो 80 से 96 रुपया की वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस 16 को हमको प्रतिशत के रूप में लाना है। तो देखिए ये जो 16 है वह प्रतिशत के रूप में लाएंगे तो यह किस पर बढ़ा है इसको देखना है। तो यह 96 पर नहीं बढ़ा हुआ, यह 80 पर 16 बढ़ के 96 हुआ है। तो हम 80 में 16 का परसेंट को ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस तरह यह क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको सूत्र बताया कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। तो देखिए ये जो 16 रुपया की वृद्धि हो रही है वह किस पर हो रही है, 80 पर, मतलब 80 में 16 की वृद्धि हो रही है। और ये हो गया हमारा भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। अब किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसको हम हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 20%। तो इस तरह अब हम बता सकते हैं कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन थी, वह बढ़कर कितनी हुई 96 रुपया प्रतिदिन हुई, मतलब 80 में 16 की वृद्धि हुई। तो यह 80 में 16 की वृद्धि हो कितना प्रतिशत हुआ, 16 जो है 80 का 20% हो रहा है, मतलब इसमें 20% की वृद्धि हुई। देखिए इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपया हो गई, तो उसके कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वह कितना है, प्राइस जो है उसका 1200 रुपया है। अब बोला जा रहा है बाद में इसका जो मूल्य हो बढ़ के कितना हो गया 1500 रुपया हो गया। तो 1200 से 1500 रुपया हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1200 में कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर 300 रुपया की वृद्धि हो रही है। तो हमको यही बताना है कि यह जो 300 रुपया की वृद्धि हो रही है वह 1200 का कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। तो देखिए क्या कर लेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितने की वृद्धि हो रही है 300 की, और किस पर हो रही है 1200 पर। तो इसको निकाल लेंगे परसेंटेज के रूप में। अब इसे हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया और यह हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंछे 60। इस तरीके से उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हुई। तो 1200 रुपया जो है बढ़कर 1500 रुपया हुआ, मतलब उसमें 300 की
वृद्धि हुई, और उसको प्रतिशत के रूप में बोलेंगे तो 25% की वृद्धि हुई। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना हम सीख गए। अब देखते हैं प्रतिशत कमी ज्ञात करना। तो कैसे प्रतिशत कमी ज्ञात करते हैं? तो प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र यूज़ करेंगे, कुल कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो देखिए हमें क्या है, प्रतिशत में किसी भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, उनको हमको समझना है। समझ गए तो हमको ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। जैसे कि देखिए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। इस प्रकार उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो मैं अभी आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। आगे हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बड़े बड़े सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। देखिए किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। कोई पेड़ है उसमें 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। अब देखिए 60 तोते हैं, ये जो हैं 20 तोते इनमें से कहीं अन्य पेड़ में चले गए, मतलब इनकी संख्या में -20 की कमी हो जाएगी। तो देखिए 60 में 20 चले गए तो उस पेड़ पर कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। तो हमें यही बताना है कि इनकी संख्या में, मतलब तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए यहाँ पर हमको ये 40 का कोई मतलब नहीं है। हमारा जिस पर कमी हो रहा है या जिस पर वृद्धि हो रहा है, हमको बस उससे मतलब है। तो देखिए पेड़ पर कितने तोते थे? 60 तोते थे, उसमें 20 की कमी हुई। 20 जो तोते हैं वो उड़कर किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो देखिए प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करेंगे अब? तो उसमें तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, कितनी की कमी हुई? 20 की कमी। और किस पर हुई? 60 पर हुई। 20/7 भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? या 20 से कम 20, 20 तिया 60, 100/3, और 100/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। तो इस तरह तोतों की संख्या में 33 सही 1/3% की कमी होगी। तो इस तरह अभी आपने समझा, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ समझा, प्रतिशत कमी का अर्थ समझा, प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं और प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट को आपने समझा। इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम आगे बड़े बड़े सवाल को हल करने में यूज़ करेंगे। अब देखिए हम परसेंटेज पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करना यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि पहला टाइप, प्रतिशत वृद्धि होने पर प्रतिशत कमी ज्ञात करना। इस पर आधारित एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए तो इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक सूत्र यूज़ करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि, जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बटे 100 धन जितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गुणा 100। तो देखिए इस सूत्र से हम आसानी से उसको निकाल सकेंगे, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझिए। देखिए जैसे कि यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि की जाए, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 100, एक संख्या लिए 100, इसमें हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं? 25% की वृद्धि करते हैं। तो 25% की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसमें हमने 25% का वृद्धि किया तो 100 का 25% क्या होता है? 25 ही होता है। तो यह बढ़ के क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इसको, मतलब इस 125 को, बढ़े हुए संख्या को वापस हमें जो अपना पहले की संख्या है, पूर्व स्थिति है, उसमें लाना है। तो इसमें लाने के लिए हमको कितने, मतलब बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमको 125 पर कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इसको हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 100 में हमने 25% की वृद्धि की तो 125 हुआ। अब इस 125 को हमको वापस 100 में लाना है तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो 125 में हम कितने की कमी कमी करेंगे? 25 की कमी करेंगे। तो इस 25 को हमको बताना है कि यह 125 का कितना प्रतिशत होगा। तो इस तरह आप अब बता सकते हैं कि जो हमारा
प्रतिशत कमी होगा वह क्या होगा, यह 25 है, तो 25 की हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं। 100 में वृद्धि कर रहे हैं और 125 में कमी कर रहे हैं, तो प्रतिशत वृद्धि 25 बटे, देखिए सूत्र क्या है, 100 धन वृद्धि प्रतिशत, मतलब 100 धन वृद्धि प्रतिशत 125 हो जाएगा। तो 125, या फिर इसको बेसिक तरीके से समझेंगे तो क्या है कि हम 125 पर 25 की कमी कर रहे हैं, तो 25 बटे 125 हो जाएगा। अब यह हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, इसको हमको प्रतिशत के रूप में लाना है, तो क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंछे 20, सॉरी 25 से कम 25 और 25 पंछे 125 है, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो इस तरह जो प्रतिशत कमी है वह कितना हो जाएगा, 20%। मतलब यह जो 25 है 125 का कितना प्रतिशत हुआ, 20% हुआ। इसका मतलब हुआ कि हम 125 में 20% की कमी कर रहे हैं, तो हमको वापस वह पूर्व की संख्या प्राप्त हो रही है 100। अब देखिए यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको हल कर सकते हैं और सूत्र से भी हल कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि यह मेरे लिए आसान है या यह मेरे लिए जल्दी बनेगा, उस विधि से आप इसको हल करिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि संख्या a b से 25% अधिक है तो संख्या b a से कितने प्रतिशत कम है। तो सूत्र से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, सूत्र क्या है, प्रतिशत वृद्धि, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25, और 100 धन क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, मतलब 25 गुणा 100, यह हमने सूत्र में रख दिया। तो इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 25 बटे 125 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 पंछे 125 और 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य। तो इस तरीके से 20% कम है, यह तो हमें प्राप्त हो गया सूत्र के माध्यम से। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा सूत्र याद रहे, तो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, बेसिक तरीके से भी एक बार हल करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि संख्या a b से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं संख्या जो b है वह 100 है। अब इससे a जो है वह क्या है बोल रहा है, 25% अधिक है, तो इससे 25% अधिक करेंगे तो 100 का 25% क्या होता है, 25 होता है, मतलब 25 में जुड़ के 125 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि संख्या b a से कितने प्रतिशत कम है। तो संख्या b a से कितने प्रतिशत कम हो रहा है, तो 125 में 100 घटाते तो हमको 25 प्राप्त हो रहा है। मतलब इस 25 को हम 125 पर प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह कमी हो रही, किस पर कमी हो रही है, 125 पर हो रही है। तो यह हो जाएगा 25 बटे 125 गुणा 100। अब गुणा 100 क्यों किए, क्योंकि 25 बटा 125 यह हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो वापस इसका मान क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला है 20%। इस तरह हम बता सकते हैं कि संख्या b जो है a से 20% कम है। तो इनमें से आपको जो विधि अच्छा लगा, यदि आपको लग रहा है सूत्र याद रहेगा तो सूत्र से आप तुरंत निकाल सकते हैं, और यदि सूत्र याद नहीं है तो आप बेसिक तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए इसको सूत्र से हल करते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिशत कम बराबर कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20 बटे 100 धन प्रतिशत वृद्धि गुणा 100। तो यह क्या हो जाएगा, 20 बटे 120 गुणा 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 50 100। तो इस तरह से इसका मान आ जाता है 16 सही 2 बटे 3% कम है। लेकिन इसको बेसिक से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं हम श्याम और राम। तो बोला जा रहा है राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम को हम 100 ले लेते हैं, तो
तो राम क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है 20 का ज़्यादा है 20, तो 120 हो जाएगा क्योंकि 20% ज़्यादा है। अब बोल रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो 120 में 100 घटाएंगे तो 20 कम है। लेकिन अब हमको बताना है कि यह 20 जो है 120 पर कितने प्रतिशत है, तो हो जाएगा 20/120। अब प्रतिशत में करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो हमको इसका वैल्यू अभी निकाले हैं, क्या हो जाएगा 16 सही 2/3% प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम बेसिक तरीके से भी बता सकते हैं कि श्याम का आय राम की आय से 16 सही 2/3% कम है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उस चीनी पर होने वाले खर्च न बढ़े। देखिए सूत्र से तुरंत बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर 25 की वृद्धि हो रही है, तो 100 धन 25 गुणा 100, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/125 गुणा 100। इस तरीके से इसका मान 25 से कम 25 पंछे 100 एकम 20% कम प्राप्त हो जाएगा। अब इसको बेसिक तरीके से हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए चीनी का मूल्य में मान लीजिए चीनी का मूल्य अभी 100 रुपया है, ये बढ़ के क्या हो गया बोल रहा है कीमत जो है 25 इसमें वृद्धि हो गई, तो 25% की वृद्धि हुई तो बढ़ के क्या हो गया 100 का 25% 25 125। तो हमको बोल रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। मतलब हमको खर्च ना बढ़े का मतलब क्या है, चीनी पहले 100 रुपया मिलता था तो अब भी हमको चीनी को 100 रुपया में ही लेना है, तो यहाँ पर हमारा उसका मात्रा में कम करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा उसका मूल्य है रेट है वो तो 100 रुपया ही रहेगा। तो हमको वापस 100 रुपया में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 125 में 100 रुपया करना पड़ेगा, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 25 रुपये की। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया में हमको 100 किलोग्राम मिल रहा था, 100 ग्राम मिल रहा था, तो अब बढ़ के क्या हो गया वह रेट 100 से 125 हो गया, मतलब 125 रुपये में भी हमको 100 ग्राम ही मिलेगा। तो हमको क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीनी का खपत में कमी करनी पड़े, तो हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100 रुपया में ही चीनी खरीदना है, तो 100 रुपया में ही चीनी खरीदेंगे बढ़े हुए दाम में, तो उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी, मतलब 100 के जगह अब हमको 100 ग्राम के जगह कम मिलेगा, तो 100 रुपया में ही खरीदेंगे, मतलब हमको 125 में 25 रुपया का माइनस करना पड़ेगा, तो इस 25 का हम 125 पर प्रतिशत निकालेंगे तो इसका मान हमें 20% मिल जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि चीनी की खपत में हमको 20% की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।